My dear student, I am Narendra Kumar Sharma. I am starting remaining part of chapter 4. Name of chapter is heat in video 3rd. Topic is laboratory thermometer. इससे पहले हमने आपको क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बताया था और अब लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में बताएंगे. द थर्मामीटर विच मेजर द टेम्परेचर द अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मामीटर. बच्चों, इसकी रेंज ज़्यादा होती है क्लिनिकल थर्मामीटर से, अर्थात -10 डिग्री सेल्सियस से ये 110 डिग्री सेल्सियस नाप सकता है. -10 का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर नाप सकता है, और ज़्यादा ज़्यादा कितना नाप सकता है 110 डिग्री सेल्सियस. अब बच्चों, यही ग्लास का बना हुआ होता है. ये बल्ब है जिसमें मरकरी होता है. बच्चों, मरकरी का रीजन मैंने बताया था कि इसका एक्सपेंशन रेगुलर होता है और ये कंटेनर की वॉल से स्टिक नहीं करता, चिपकता भी नहीं है, इसीलिए मरकरी का यूज किया जाता है. ठीक है, और रीड भी इजीली हो जाता है, आसानी से इसको रीड किया जा सकता है स्केल पर. अब प्रिकॉशन क्या रखनी चाहिए जब भी लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते रहें, तब हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए. देखिए, इसकी सावधानी, वी शुड बी केप्ट अपराइट इन द टिल्टेड. सपोज आप टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाहते हो, जैसे सपोज ये वाटर है, ये क्या है, वाटर. ये कोई कंटेनर है, इसमें वाटर, और इसमें आप थर्मामीटर बिल्कुल सीधा रखेंगे, समझे, टिल्टेड. ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, बल्कि सीधा रखेंगे. तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि वी शुड कैप अपराइट, सीधा रखना चाहिए, नॉट टिल्टेड, तिरछा नहीं रखना चाहिए. सेकंड है, द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर. ये जो बल्ब है, जो मैंने बताया, जैसे ये बल्ब होता है, तो ये इस सतह को ना टच करे, इसकी बॉटम को टच ना करे, केवल इस लिक्विड में ही रहे, ताकि जो टेम्परेचर फाइंड करना है हमें, इस लिक्विड का फाइंड करना है, ना कि इस कंटेनर का. फिर ये 2 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं विशेषकर जब भी हम टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर से. अच्छा बच्चों, एक और जो आज के समय में एक थर्मामीटर यूज हो रहा है, जिसको डिजिटल थर्मामीटर के नाम से भी जानते हैं. बच्चों, आपको बताया था कि मरकरी होता है, और मरकरी एक पॉइजनस लिक्विड है, एक जहरीला लिक्विड है. तो यदि इसका सुधार करते हुए एक इसके अंदर मरकरी नहीं होता है. देखिए, ये क्या है, डिजिटल थर्मामीटर, और इसके अंदर सेल डलता है, और सेल यहाँ पर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन वो एक तरह से कॉपर की बनी होती है, उसमें लिक्विड यानी मरकरी नहीं होता. जैसे ही जिस भी, यानी कि हम जब भी टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसको मुंह के अंदर रखते हैं, जीभ के नीचे, और यानी 1-2 मिनट बाद इसमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद हमें पता लग जाता है कि भाई अब हमारा टेम्परेचर कंप्लीट हो चुका है, जितना होना चाहिए. तो यदि नॉर्मल है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आएगा, अदरवाइज इससे ऊपर नीचे है तो हम मान सकते हैं कि एबनॉर्मल टेम्परेचर है. तो ये डिजिटल थर्मामीटर है, इसमें डिजिट में एक संख्याएँ लिखी हुई आती है यहाँ पर, जो ये डिस्प्ले है, और इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब टॉपिक है, अभी हमने आपको 2 टाइप के थर्मामीटर बताए, एक तो क्लिनिकल थर्मामीटर और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर. दोनों में डिफरेंस ये है कि क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर से अदर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं. बच्चों, अब ट्रांसफर ऑफ द हीट क्या है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ द हीट अर्थात ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर होना, ट्रांसफर ऑफ द हीट कहलाता है बच्चों. यानी एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, यानी कि उसको क्या कहेंगे? ट्रांसफर ऑफ द हीट. जैसे हम कहें कि आप देखते हैं कि
सूर्य से जो सन हीट है वो हम अर्थ तक आती है या हम तक आती है। दूसरा, यदि हम देखिए कोई वेसल्स यदि किसी आग पर रखते हैं, फायर पर रखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कंटेनर कुछ समय बाद पूरा का पूरा हीट अप हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ द हीट। अब बच्चों इसके कितने तरीके हैं, 3 मेथड इसमें दिए हुए हैं। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कंडक्शन क्या होता है। जनरली ये सॉलिड में होता है, समझे। जनरली कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड में। जितनी मेटल वगैरह हैं, जैसे आयरन हो गई, कॉपर हो गई, गोल्ड हो गई, एल्युमिनियम हो गई, इनमें जनरली कंडक्शन मेथड के द्वारा होता है। देखिए ये आप देखते हैं कि आयरन रॉड है ये, ठीक है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊंगा कि ये एक आयरन रॉड है, यहाँ से यहाँ तक। ये एक बर्निंग कैंडल्स है, ये इसकी फ्लेम है। आप देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र का पता लगाने के लिए इसमें वैक्स लगाया जाता है, अर्थात मोम लगा दिया जाता है, ताकि ये जैसे ही हीट ट्रांसफ़र हो तो ये मेल्ट होगा, हमें पता लग जाएगा कि हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हुई है। तो अब जैसे ही इसको, जैसे इस चित्र में दिखा रखा है, जैसे ही रॉड ये वाला पॉइंट गर्म होता है, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, तो यहाँ का जो वैक्स है वो मेल्ट होकर के नीचे गिरने लगता है। इसके बाद फिर ऐसे ही जैसे हीट यहाँ ट्रांसफ़र होगी तो ये भी मेल्ट हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफ़र होगी तो ये भी मेल्ट हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफ़र हो गया तो ये भी मेल्ट हो जाएगा। तो हमें पता लग गया है कि हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, अर्थात वन एंड से लास्ट एंड तक हीट ट्रांसफर हो जाती है। और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ही ट्रांसफ़र होगी, है। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट जो है वो यहाँ से होती हुई यहाँ जा रही है, अर्थात हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगी हीट। तब फ्लो ऑफ द हीट थ्रू ए मेटेलिक स्ट्रिप, समझे, धातु की एक स्ट्रिप में एक तरह से। बच्चों ये सेम ऐसे है कि जैसे एक लाइन बैठी हुई है स्टूडेंट्स की, एक स्टूडेंट्स की क्या बैठी हुई है, लाइन बैठी हुई है। और मेरे पास सपोज एक बुक है, मैंने एक बच्चे को दी, उस बच्चे ने दूसरे बच्चे को दी, उसने तीसरे को दी, उसने चौथे को दी, ऐसे ही लास्ट तक बुक पहुंच गई। ऐसे ही आप जानते हैं, मैं जनरली बताऊं कि जैसे आयरन है या कॉपर है, कुछ भी मेटल हो सकती है, तो उसमें ये पार्टिकल के बने होते हैं। जब इस पार्टिकल ने एनर्जी गेन की तो ये वाला पार्टिकल इसको देगा, दूसरे पार्टिकल्स को, ये इसको देगा, ये इसको दो, लास्ट में पार्टिकल जो एनर्जी देते हुए लास्ट तक पार्टिकल को मिल जाती है, समझे। क्योंकि सॉलिड में ये एक तरह से हीट ट्रांसफर होता है और इसके जो पार्टिकल हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए हीट सबसे ज़्यादा इसी मेथड के द्वारा ट्रांसफ़र होती है, अर्थात इजीली ट्रांसफ़र, फास्ट कह सकते हैं, इसी के द्वारा ही जल्दी फास्ट जो है ट्रांसफ़र होती है बच्चों। जनरली मेटल्स मैंने जो आपको बताएं। अब बच्चों हम जो है जो मटेरियल है उनको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो कंडक्टर और एक नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर भी कह सकते हैं बच्चों। कंडक्टर क्या होते हैं, जिनसे होकर ऊष्मा पास हो सकती है आसानी से, उन्हें क्या कहते हैं, कंडक्टर। द मटेरियल थ्रू विच द हीट कैन बी पास इजीली, जिनसे होकर के ऊष्मा पास हो सकती है। जनरली बच्चों मेटल्स हो गई, जैसे मेटल में आपकी आयरन हो गई, कॉपर हो गई, गोल्ड हो गई है, सिल्वर हो गई, एक्सेट्रा, ये सारी सारी क्या है, कंडक्टर है बच्चों। इसीलिए इनके वायर बनाए जाते हैं, ठीक है, और यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कंडक्टर ऑफ द हीट होती हैं जनरली वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होती हैं। फिर इंसुलेटर, इंसुलेटर जस्ट इस बच्चों इसका अपोजिट है। इंसुलेटर आर दोज मटेरियल या ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट पास द हीट इजीली, यानी कि हीट कैन नॉट बी पास इजीली थ्रू देम, उनसे होकर के ऊष्मा आसानी से पास नहीं हो सकती, उन्हें क्या कहते हैं, इंसुलेटर। बच्चों इसके एग्जाम्पल हैं प्लास्टिक, वुड है, एयर एक्सेट्रा। तो अब आप कंडक्टर और इंसुलेटर की बात समझ गए। फिर सेकंड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है जनरली लिक्विड और गैसेस में होता है, समझे, जैसे एयर में हो गया, वाटर में हो गया, है, तो ये कंडक्शन कन्वेक्शन के थ्रू होगा, समझे। पहली मेथड थी जो मेटेलिक ट्रांसफर था वो कंडक्शन मेथड, दूसरा लिक्विड में या गैसेस में जो होगा वो नंबर 2 पर जो कन्वेक्शन मेथड है इसके थ्रू होगा। ये एपरेटस देख रहे हैं आप, मैं इसके द्वारा कन्वेक्शन आपको समझाऊंगा बच्चों, ध्यान से समझना।
देखिए एक पूरा एक एपरेटस बना हुआ है, ये कोई एक तरह से ग्लास कंटेनर है जिसके अंदर वाटर फिल्ड है। यहाँ पर एक वायर मैसेज है, तार की बनी हुई जाली है। ये गैस बर्नर है बच्चों, गैस पाइप है। तो ये बर्निंग गैस बर्न की गई, तो इसके ऊपर जो कंटेनर रखा हुआ है, ये जिसका बॉटम है, ये हीट अप होता है। और यहाँ का जो पास का जो पानी है, देखिए यहाँ जो वाटर है, ये हीट अप होता है। हीट अप होने के बाद ये राइज करता है, तो जो ये स्पेस बचता है, तो साइड से जो कोल्ड वाटर है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और फिर ये हीटअप होता है, हीटअप होने के बाद फिर ये ऊपर जाता है, इसके स्थान पर कोल्ड वाटर आ जाता है। और ये प्रोसेस जो है तब तक चलती रहती है जब तक के पूरे वाटर का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता, अर्थात सिमिलर नहीं होता। इनको वाटर करंट भी कहते हैं, जल धाराएं के भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि पूरे वाटर इस तरह से हीटअप हो जाता है। और ये मेथड क्या है? कन्वेक्शन मेथड। और बच्चों ऐसे ही एयर हीटअप होती है। एयर हीटअप होने के लिए आपको बता दूं कि सपोज क्या है कि जैसे बर्निंग कैंडल्स है, बर्निंग कैंडल्स, ये इसके पास की वायु हीटअप होगी, ये इसके पास की वायु को हीटअप करेगी। और जब तक हीटअप होती रहेगी, जब तक पूरी एक तरह से जो एयर जो है हीटअप नहीं हो जाती। तो ये एक कन्वेक्शन मेथड रहा, जो वाटर में या एयर में, मीन्स चाहे गैस हो सकते हैं चाहे लिक्विड हो सकते हैं, तो ये कन्वेक्शन मेथड हुआ, ठीक है। अब रहा तीसरा मेथड रेडिएशन। बच्चों अब रेडिएशन मेथड इन दोनों मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें आपने देखा हो कि जो कंडक्शन मेथड है, कन्वेक्शन मेथड है, दोनों में मीडियम की आवश्यकता है। यहाँ मेटेलिक मीडियम था, यहाँ पर मीडियम वाटर था आपका, ठीक है। इस कंटेनर वाटर भरा हुआ था, तो मीडियम की आवश्यकता होती थी हीट ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इन दिस मेथड नो मीडियम इज रिक्वायर्ड है। तो जैसे आप देखते हैं हीटर के सामने आप बैठे हुए हैं और आप तक हीट आ रही है, तो भी ये एक तरह से रेडिएशन हुआ गर्म वस्तु से हमारी तरफ है। तो अब देखिए सन इसका प्रॉपर एग्जांपल है बच्चों। तो आप देखते हैं सन हीट प्रोड्यूस करता है और ये अर्थ तक आ जाती है, हमको फील होती है। तो आप देखते हैं कि अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर पर एक तरह से एयर नहीं होती, या वैक्यूम होता है, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर तक एयर नहीं होती। तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा कि तब भी हीट यहाँ आ जाती है अर्थ तक। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि मीडियम की रिक्वायर नहीं है। इसमें ये बात जरूरी नहीं है मेन रेडिएशन में कि मीडियम है तब भी और मीडियम नहीं है तब भी हीट जो है ट्रांसफर हो सकती है बच्चों। तो ये जो सन से जो हीट हमारे पास तक आती है वो जो है रेडिएशन के थ्रू आती है, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा, दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो थर्ड। थैंक यू, इसको प्रॉपर देखते रहे।